सुप्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, चिंतक, समाज सुधारक तारिक फतेह का लंबी बीमारी के बाद 73 वर्ष की आयु में सोमवार 24 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। उनकी पुत्री नताशा ने पिता के ट्विटर अकाउंट से इस बात की पुष्टि की है। तारिक साहब विश्व स्तर पर अपने लेखन, क्रांतिकारी विचारों तथा बेबाक बोल के लिए जाने जाते थे। कराची में जन्मे कनाडा निवासी तारिक फतेह खुद को हमेशा हिंदुस्तान का बेटा बताते थे। उनका सशक्त तर्क था कि वो हिंदुस्तान की संतान है और विभाजन उनकी मर्जी से नहीं हुआ था, अतः कोई भी सरकार जबरदस्ती भारत और पाकिस्तान को अलग कर उन्हें दूसरे देश का घोषित कर दे, ये वो मानने को तैयार न थे। वे इस्लाम में कट्टरता और आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाते रहे और इसका पक्ष लेने वाले को अपने तर्कों और ज्ञान की बदौलत चुप करा देते थे। हमेशा कहते थे, एक अल्लाह का इस्लाम है और दूसरा मुल्ला का। मैं अल्लाह का इस्लाम मानता हूँ। वे बलूच स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक थे। अपनी प्रोग्रेसिव सोच के कारण कट्टरपंथियों ने उन पर सर तन से जुदा का फतवा जारी किया था, लेकिन तारिक मुसलमानों को कट्टरपंथी सोच से बाहर लाने के लिए हमेशा बोलते रहे। तारिक फतेह ने अपने विभिन्न टीवी साक्षात्कारों के दौरान अनेकों ऐसे विचार रखे जो बेबाक थे, विवादास्पद थे। आइए देखते हैं विभिन्न टीवी इंटरव्यूज के दौरान उनके दिए गए चंद वक्तव्य। अगर इंडिया के हिंदुओं को खास तौर पे मैं कह रहा हूं नहीं पता कि उनकी वर्थ क्या है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। आप दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। आपने 10,000 साल से दुनिया को रास्ता दिखाया है। आपने चेस ईजाद किया है। आपने पहाड़ों को काट के मंदिर बनाए हैं। आप डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? आप क्यों बैठ के यहां बनाए हुए कि बाबरी मस्जिद बनाए? अरे किसने बोला था तेरे को मस्जिद बनाने के लिए? तू यहां पैदा नहीं हुआ, तू मरा कहीं और जाके आके एक मंदिर पे मस्जिद बना दी और पूरे मुल्क को डिवाइड कर दिया। देखिए आप अगर खड़े होके मुसलमान हिंदू दोनों और सिख खास तौर पे डिफेंस ऑफ इंडिया, इट्स द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। इंडिया है तो दुनिया है, अगर इंडिया खत्म हुआ इट्स ओवर। हमारे यहाँ बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस है करीना कपूर जी, उनके बारे में आपने कहा जाहिल हैं। तो नहीं है, बेटे का नाम रख दिया तैमूर। जाहिल नहीं है तो तैमूर जो वाहिद शख्स है दुनिया में जिसने अपनी जिंदगी में दुनिया की आबादी 3% कम की, जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया और हर कोस्ट, जिसे कोस्ट कहते हैं ना, माइल पोस्ट, उस पे पिरामिड बनाया हिंदुओं की खोपड़ियों का। मैं तो नहीं हूं हिंदू, मुझे तैश आ रहा है कि मेरे मुल्क पे हमला कर रहे कोई आदमी, वो आपके पता नहीं शर्मिला टैगोर क्या कहती होंगी, किस टाइप का बेटा जन्म दिया, उसने नाम रख दिया तैमूर। आप जाके इजराइल में क्या हिटलर नाम रखेंगे किसी का? रख के देखिए। ये तो आप लोग हैं, पता नहीं बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारा कसूर है, हम कहते हैं एक तरफ अल्लाह का इस्लाम है, दूसरी तरफ मुल्ला का इस्लाम है। मुल्ला के इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल, चाहे वो उमय्यदों का हो या अबू सुफियान के बेटे का बनाया हुआ हो या किसी तुर्की सरदार का जिसने अफ्रीका से को 3 लाख ब्लैक स्लेव्स जिसका जंज रिवोल्ट कराई बसरा के अंदर, उससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ना अब्बासी खानदान बावलपुर का। तो हम सीधी बात जानते हैं कि रसूलुल्लाह के सहाबा जो थे, ये मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, तो कुरान नाजिल होने से पहले ही मुसलमान हो गए। तो किस चीज पे मुसलमान हुए? जब कुरान ही नहीं था, नमाज नहीं थी, हज नहीं था, सदका नहीं, ज़कात नहीं, शरिया नहीं, तो किस बात पे? तौहीद पे ना, कि सर झुकेगा मुसलमान सिर्फ ऊपर वाले के नीचे, आदमी का इसमें हिस्सा ही नहीं है। वैसे कहते हैं इस्लाम में पुनर्जन्म होता नहीं है, लेकिन आपको दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो आप कौन से मुल्क में जन्म लेना चाहेंगे? हिंदुस्तान। बटे रहते कभी किसी चीज में बटे रहे, यहाँ भी देखिए माहौल कोई अच्छा नहीं रहा, तो मेरा मतलब इसी का रास्ता निकाल, इसका रास्ता बताएं कैसे ठीक होगा। सर ये माहौल के लिए तो तरसती दुनिया कि बातचीत हो रही है। आप समझते हैं कि ये सऊदी अरबिया में हो सकता है?
अब तक मुझे आपको दोनों को बंद करके ले जाते। ईरान में तो हम लोग दोनों टंगे हुए होते कहीं क्रेन के ऊपर यूं। क्या मुंह क्यों खोला? सर आपके साथ तो तैयार हूँ। भाई हिंदुस्तान जो है वो अल्लाह की देन है मुसलमानों के लिए, इसके अलावा और कहीं मुसलमान सच नहीं बोल सकता। ये जो हिजाब का मसला है, ये तो जो मिसोजिनिस्ट हैं, जो मुल्ला हैं हमारी कम्युनिटी में, जिन्होंने केस लॉ को बना के पूरी उम्मत पे कब्जा किया हुआ है, उनकी सोच जकड़ी हुई है, ये उनका चलाया हुआ पॉलिटिकल टूल जिसे कहेंगे, मैं पता नहीं उसको हिंदी में क्या कहेंगे, लेकिन सियासी अमल धर्म के थ्रू करना, ये इख्वानुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद का बड़ा पुराना टैक्टिक है। आप ये देखिए कि इवन तालिबान जो हैं वो भी आपके देवबंद की सोच से निकले हैं ना, जो पाकिस्तान में वो पंजाब के अंदर बरेलवी एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो भी आपके इंडिया की सोच से निकले हैं। बल्कि पाकिस्तान इंडिया का पार्टीशन भी इसी चक्कर में हुआ था कि हिंदू जो है, मुसलमान जो है वो हिंदू मेजॉरिटी के अंदर नहीं रह सकता। तो ये उसी के ट्रेड्स हैं, इसमें शरारत ज्यादा है और धर्म या इस्लाम मजहब या नेक नियति का कहीं से नजर नहीं आता। भारत के प्रति उनका प्रेम तारीफ के काबिल था। उनकी मृत्यु की खबर देते हुए पुत्री नताशा ने कहा है, लायन ऑफ पंजाब, सन ऑफ हिंदुस्तान, लवर ऑफ कनाडा, स्पीकर ऑफ ट्रुथ, फाइटर फॉर जस्टिस, voice of the downtrodden, underdogs and the oppressed, Tariq Fateh has passed the baton on. His revolution will continue with all who knew and loved him.